अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। लास्ट डेट इसकी 18 है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने 18 से पहले अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर लेना है। और इस असाइनमेंट को आपने किस में बनाना है? डेव C++ में। ठीक है, डेव C++ सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए इस असाइनमेंट को करने के लिए। उसके बाद ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है ये आपके क्लियर होंगे, तभी ये आपकी असाइनमेंट जो है ये हो सकती है। उसके बाद आपने सबमिट जो है वो किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है, ये तमाम स्टूडेंट्स ज़रूर देखा करें। इसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कटिंग हो जाते हैं। तो आपने .cpp जो फाइल है डेव C++ में आपने कोड राइट करना है और वो फाइल को सेव करके आपने उसी फाइल को सबमिट करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे बताई गई है, ये तमाम स्टूडेंट्स ने रीड कर लेनी है। क्या है कि आपने एक क्लास जो है वो बनानी है, उसका नेम जो है वो एड मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्लास में 2 डिमेंशनल अरे एक हो जिसका नाम मैट्रिक्स हो और उसकी डिमेंशन जो है वो 3x3 हो। उसके बाद क्या है कि आपने एक मेथड यूज़ करना है सेट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को पास करवाना है। उसके बाद 2 कंस्ट्रक्टर्स आपने यूज़ करने हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसमें आपका मैट्रिक्स 0 इक्वल रखना है और पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आपने मैट्रिक्स जो है उसमें सेट मैट्रिक्स को कॉल करना है। ठीक है, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके जो आपने इस असाइनमेंट में परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आपने एक प्लस ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करवाना है, ऐड मैट्रिक्स में उसको यूज़ करना है। ठीक है, ऐड 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स जो हैं उनको आपने उनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। उसके बाद आपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको रिटर्न करना है। ये तमाम हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताए गए हैं कि आपने एक फ्रेंड फंक्शन यूज़ करना है, एक मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करना है। उसके बाद आपकी VUID जो है तमाम स्टूडेंट्स की जो अपनी अपनी VUID है, ठीक है, अपनी अपनी VUID का जो आपके पास BC के बाद जो फर्स्ट डिजिट आता है, ठीक है, वो डिजिट जो है वो आपने इस असाइनमेंट में यूज़ करना है। और कहाँ पे करना है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ जब हम सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा फंक्शन। ठीक है, तो ये तमाम मेथड्स और फंक्शन जो है ये मैं आपकी असाइनमेंट में यूज़ कर चुकी हूँ। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को मैंने पहले रीड किया था और इनके अकॉर्डिंग ही आपकी असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर की है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर इनमें और एक और जो है वो नोट क्या गिवन है कि हाईलाइट भी किया हुआ है कि अगर इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस हुई तो आपके नंबर जो है वो कटिंग होंगे और आउटपुट जो है वो आपकी इस तरह से आनी चाहिए। आउटपुट आपको शो करवाई गई है। तो अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए राइट किया है। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे तो ये तमाम फंक्शंस हमने यूज़ किए, किस तरह से हमने सोल्यूशन राइट किया। उसके बाद हम उसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। ठीक है, और उसकी आउटपुट अगर इस तरह से आ गई सेम इसी तरह से, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा सोल्यूशन जो है 100% करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डेव C++ जो है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करके आपने यहाँ पे जाके ये न्यू पे जाके तो यहाँ से सोर्स फाइल, ठीक है, न्यू फाइल जो है वो ओपन कर लेनी है। ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएगा इस तरह से। वहाँ पे आपने यहाँ से राइट करना है। मैं इसको थोड़ा जो है वो जूम कर लेती हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर नज़र आए, क्योंकि इसमें अगर एक सेमीकोलन या एक ब्रैकेट की मिस्टेक भी हो तो वो भी फिर आपके लिए फाइंड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए तो थोड़ा इजी है ये फाइंड करने एरर्स, लेकिन आप लोगों से, आप अभी बिगिनर्स हैं, आपसे जो है वो एरर्स करेक्ट नहीं होंगे, इसलिए आपने गौर से और अच्छे से ध्यान से देख के कहाँ पे क्या चीज़ है सेम एज इट इज़ राइट करनी है। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट होता है कि मैम क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों की मिस्टेक ना हो। सबसे पहले क्या है, हैश इंक्लूड, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाने हैं। उसके बाद आयो स्ट्रीम। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है हैश डिफाइन रो, कैपिटल लिखना है ROW रो 3। ठीक है, 3 हमने रोज ली और उसी तरह से हमने 3 कॉलम्स लिए, हैश डिफाइन कॉलम 3।
उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूज़ की यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, जो हम अपने ईच प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक क्लास जो थी ऐड मैट्रिक्स क्लास हमें कहा था, तो वो हमने ऐड मैट्रिक्स नेम से एक क्लास जो है उसको डिक्लेयर करवाया। उसके बाद हमने उसमें प्राइवेट वेरिएबल्स और पब्लिक वेरिएबल्स जो थे वो इनिशियलाइज करवाए और उनको डिक्लेयर करवाया। प्राइवेट लिखना है, उसके बाद आपने कॉलन लगा के इंट मैट्रिक्स ब्रैकेट रो ब्रैकेट कॉलम और लास्ट पे सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक सेमी कॉलन, ठीक है। तो इसी तरह से आपने लिखना है, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है उसमें को स्मॉल में लिखना है, और जहाँ पे जौन सी ब्रैकेट जो है मैंने यूज़ किया सेम उसी तरह से आपने यूज़ करनी है ताकि आपका कोई भी एरर ना आए। उसके बाद क्या है, ऐड मैट्रिक्स ब्रैकेट्स, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद हमने मैट्रिक्स जो है उसमें हमने फॉर लूप जो है उसको डिक्लेयर करवाया। फॉर लूप जो है उसको यूज़ किया है, फॉर इंटू इंट इनिशियलाइज करवाने हैं आई को और डिक्लेयर भी साथ ही करवाना है। इंट आई इक्वल टू 0 कॉलन सेमी कॉलन आई ग्रेटर देन है, जब तक आई जो है वो लेस देन है रो से। उसके बाद सेमी कॉलन आई में इंक्रीमेंट करते जाओ आई प्लस प्लस। उसके बाद सेकेंड लूप हमने यूज़ किया है फॉर इंटू इंट इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवा रहे हैं किसको, जे को। इंट जे इक्वल है 0 सेमी कॉलन, जे जब तक छोटा है लेस देन है कॉलन से, सेमी कॉलन जे में इंक्रीमेंट करो जे प्लस प्लस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारे पास मैट्रिक्स ब्रैकेट्स आई और ब्रैकेट्स जे इक्वल उसको करना है 0 के और लास्ट पे लगाना है सेमी कॉलन। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट होगी वो क्लोज़ करेंगे। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स जो ब्रैकेट होगी उसको क्लोज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाद आपने राइट करना है क्या, ऐड मैट्रिक्स इनटू इंट अरे, ठीक है, इस तरह से लिख के। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे सेट मैट्रिक्स इनटू अरे सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट इस ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ करने के बाद हमने लिखना है वॉइड सेट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वॉइड रिटर्न टाइप ले रहे हैं और मैट्रिक्स जो है उसको सेट कर रहे हैं। सेट मैट्रिक्स फंक्शन जो था हमें इंस्ट्रक्शन में कहा गया था कि इसको आपने यूज़ करना है, वो हमने यूज़ किया। उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट लिया है इंट अरे, ठीक है, जो हमारे पास अरे थी उसको हमने आर्ग्यूमेंट में लिया है। उसके बाद आपके पास क्या है, फॉर इंट। तो ये तमाम जो ये फॉर वाले लूप्स हैं ये सेम एज इट इज़ यहाँ वाले हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे राइट किया तो यहाँ से आप कॉपी करके इतना, ठीक है, यहाँ से लेके इतना कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है इस लाइन के बाद, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसमें जो चेंजिंग करनी है वो ये होगी, ये देखें यहाँ पे इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू अरे ब्रैकेट्स कॉलम स्टैटिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन आई प्लस जे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद फिर ब्रैकेट ये वाली को क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है, हमारे पास जो ऑपरेटर प्लस था उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ऐड मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस ऐड मैट्रिक्स एम्फरसन, जो एंड का ऑपरेटर है एम्फरसन वो आपने लगाना है। उसके बाद एक्स लगाना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है ऐड मैट्रिक्स वाई, ठीक है। ऐड मैट्रिक्स वाई हम वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है। नेक्स्ट लाइन पे अगेन आपने लूप लगाने हैं। लूप कैसे लगाने हैं, वही जो पहले आपने लूप कॉपी किया था उसी को यहाँ पे आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने थर्ड लाइन में चेंजिंग करनी है। थर्ड लाइन में आपने क्या चेंजिंग करनी है, वाई डॉट मैट्रिक्स आई जे इक्वल है मैट्रिक्स आई जे प्लस एक्स डॉट मैट्रिक्स आई जे और सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। सेम उसी तरह से इस ब्रैकेट को भी क्लोज करना है हमने, और उस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है, रिटर्न वाई, ठीक है, रिटर्न वाई सेमी कॉलन। इस तरह से लिख के नेक्स्ट इस वाली जो ब्रैकेट है इस वाली ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और इसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद हमने लिखा कि फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो हमें इंस्ट्रक्शन में कहा था कि एक फ्रेंड फंक्शन भी यूज़ करना है, तो आपने लिखना है फ्रेंड ऐड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट लगा के ऐड मैट्रिक्स एम्फरसन एक्स
कॉमा इंट आईडी, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन में जो आपको आईडी कही गई थी कि आपने अपनी आईडी का फर्स्ट डिजिट लेना है, तो वो हम आईडी जो है उसको भी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लिया आपकी आईडी का डिजिट रखने के लिए। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट लाइन पे आके आपने करना है ऐड मैट्रिक्स वाई सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे अगेन वही वाला लूप आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद थर्ड लाइन जो है जस्ट उसमें आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। क्या लिखना है वहाँ पे, वाई डॉट मैट्रिक्स आई जे इक्वल है आईडी मल्टीप्लाई यानी कि स्टैटिक एक्स डॉट मैट्रिक्स आई जे सेमीकोलन, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सेम ब्रैकेट्स जो हैं वो लगानी है जो मैंने यहाँ पे लगाई हैं। उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है, इस ब्रैकेट को भी क्लोज करना है हमने, और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है क्या, रिटर्न वाई सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको हमने क्लोज किया, इस वाली ब्रैकेट को, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद आपने फंक्शन क्या लिखना है, वॉइड डिस्प्ले। अब हम जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने रिजल्ट को, वॉइड डिस्प्ले इनटू ऐड मैट्रिक्स एम्परसेंड रिजल्ट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है और कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने अगेन वो फॉर लूप जो था यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के बाद थर्ड लाइन में अगेन चेंजिंग करनी है। थर्ड लाइन में क्या आपने चेंज करना है, आपने लिखना है सी आउट ग्रेटर दैन सी आउट लेस देन रिजल्ट डॉट मैट्रिक्स आई जे लेस देन, फिर उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं और ये स्लैश लगानी है। उसके बाद टी लिखना है और इन्वर्टेड कॉमर्स अगेन लगाने हैं। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। तो ज़रा सी भी इसमें आप चेंजिंग करेंगे या आपकी कोई चीज़ मिस होगी तो आपका एरर आ जाएगा, इसलिए आपने सही से कंपेयर कर लेना है कि आपने सेम एज इट इज़ ही लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है और नेक्स्ट लाइन पे लिखना है सी आउट लेस देन एंड वन, ठीक है। तो ये एंड जो है ये एंड के साथ ये जो वन है ये वन नहीं है, ठीक है। इसको वन कंसिडर नहीं करना, ये आपका एल होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर में एल यहाँ पे आप राइट करेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है, इसकी वजह से एरर आता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको बता दिया जाए। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद अगेन इस ब्रैकेट को क्लोज करना है नेक्स्ट वाले को। उसके बाद आप ये वाला जो था ये आपका आएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने मेन फंक्शन जो है उसको हमने राइट करना है। वो मैंने कैसे राइट किया है, आपने लिखना है इंट मेन ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग, नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है इंट अरे ब्रैकेट इक्वल है। तो ये अरे जो है ये आपको गिवन है आपके असाइनमेंट में, वहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आपको अरे जो है वो गिवन है, इसी अरे को आपने यहाँ से कॉपी करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कॉपी करके तो आपने यहाँ पे आके असाइनमेंट पे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, नेक्स्ट लाइन पे आना है ऐड मैट्रिक्स इनटू अरे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और मैट्रिक्स वेरिएबल जो है वो हम डिक्लेयर करवा रहे हैं। जो वेरिएबल्स हमने ऊपर यूज़ किया था अपनी कोडिंग में वो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करवा रहे हैं। ऐड मैट्रिक्स इनटू अरे कॉमा मल्टीप्लाइड कॉमा सम सेमीकोलन, ठीक है। तो जो वेरिएबल हमने यूज़ किए वो हमने डिक्लेयर करवा लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाइड के स्पेलिंग भी आप देख लें, सेम इसी तरह से आपने स्पेलिंग लिखनी है। मल्टीप्लाइड इक्वल है मल्टीप्लाई इनटू मैट्रिक्स कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है सम इक्वल है मल्टीप्लाइड प्लस मैट्रिक्स सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स मैट्रिक्स कॉलन इन्वर्टेड कॉमर्स लेस देन एंड एल, स्मॉल लेटर में लिखना है एल, उसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन जो है वो है मैट्रिक्स डॉट डिस्प्ले, ब्रैकेट्स लगानी है और उसके दरमियान लिखना है मैट्रिक्स और लास्ट पे सेमीकोलन लगाना है। नेक्स्ट लाइन पे आना है सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट डिजिट 2, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट आपकी जो भी फर्स्ट डिजिट होगा आपके आईडी का वो आपने यहाँ पे राइट करना है। मेरी आईडी का फॉर एग्जांपल 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। अगर आपकी आईडी का फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 होगा तो आपने यहाँ पे 1 राइट करना है। 5 स्टूडेंट्स ने ये देख लेना है। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, लेस देन एंड 1 यानी कि एंड एल, ठीक है, एंड एल सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है मल्टीप्लाइड डॉट डिस्प्ले इनटू मल्टीप्लाइड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स दरमियान में लिखना है सम कॉलन
उसके बाद लिखना है क्या, लेस देन एंड एल। उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है अगेन, और नेक्स्ट लाइन पे आके लिखना है आपने सम डॉट डिस्प्ले इनटू, ब्रैकेट्स लगानी है स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके दरमियान आपने क्या लिखना है सम, और लास्ट पे आपने लगाना है सेमी कॉलन। उसके बाद आपके पास है रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न 0 के बाद भी आपने सेमी कॉलन लगाना है और ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन पे क्लोज कर देना है। तो ये आपका कोड जो था कंप्लीट राइट हो गया है। इसी तरह से आपने सेम कोड जो है वो राइट कर लेना है और बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपका किसी लाइन पे कोड जो है उसमें मिस्टेक आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जब आप इसको रन और कंपाइल करेंगे, ठीक है, ये इसको मैं रन और कंपाइल कर रही हूँ, यहाँ से आपने रन और कंपाइल करना है। तो ये देखिए रन और कंपाइल होने के बाद हमारी आउटपुट आ गई है। लेकिन अगर आपका कोई एरर होगा फाइल में, आपने लिखने में कुछ मिस्टेक किया है, तो आपका यहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। मेरा एरर जो है वो 0 है, आपका यहाँ पे एरर शो होगा। यहाँ पे लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमर्स जो है, नहीं, यहाँ पे टी जो है इसको स्किप कर देती हूँ। तो अब यहाँ हम इसको जो है रन करते हैं तो देखिए मेरा एरर आ जाएगा इस लाइन पे। तो अगर आपका एरर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ होगा नीचे कि आपके पास इस लाइन में एरर है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लाइन देखनी है कौन सी है, 66। तो ये देखिए 66 लाइन में मेरे पास एरर है। उसके बाद आपने देखना कि यहाँ पे एरर क्या है। एरर में यहाँ पे आपको मैसेज शो करवाया जाता है कि इस लाइन पे एरर है, ठीक है। तो उस लाइन को आपने अगेन जो है वो वीडियो से कंपेयर करके देख लेना है कि आपकी वो जो लाइन है वो एज इट इज़ है जैसे वीडियो में आपको दिखाई गई है। तो आपने अगर उसमें थोड़ी मिस्टेक की होगी तो उसको करेक्ट कर लेना है, तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टी जो था मिस था, टी मैंने लगाया, तो ये देखिए मेरी एरर जो है वो सही हो गया है, करेक्ट हो गया है। उसके बाद आपकी आउटपुट, ठीक है, रन और कंपाइल करने के बाद जब आपके पास एरर्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी जो है आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट को आपने कंपेयर कर लेना है अपने सॉल्यूशन से, जो है क्वेश्चन फाइल में जो आपके पास गिवन है आउटपुट, उससे आपने कंपेयर कर लेना है। लाइक ये देखें आपके पास आउटपुट जो है वो इस तरह से आनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमारी आउटपुट सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र आ जाए। तो ये देखिए इससे आपको कंपेयर करें दोनों आउटपुट्स को, तो हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और करेक्ट है। तो इट्स मीन कि हमारी असाइनमेंट जो है वो 100% करेक्ट है। यही आउटपुट जो है ये आपको रिक्वायर्ड थी। तो ये सोल्यूशन जो है ये आपने लास्ट ईयर से पहले अपना अपलोड कर लेना है, और अगर कोई मिस्टेक हो तो उसका अपने वीडियो से अगेन कंपेयर करेंगे तो आपकी जो मिस्टेक होगी वो करेक्ट हो जाएगी। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है।